सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में होगी मुरारी बापू की कथा। 22 जुलाई से 7 अगस्त तक चलेगी कथा। प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू की कथा सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में होगी। कथा 22 जुलाई को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से शुरू होगी और बापू की कथा 7 अगस्त को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में समाप्त होगी। एक विशेष तीर्थ यात्रा ट्रेन भी चलाई गई है, जिसके जरिए भक्त 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे और साथ ही मुरारी बापू की कथा भी सुनेंगे। कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए खोजा गया नया रास्ता। आसानी से कर सकेंगे यात्रा, चीनी वीजा की नहीं पड़ेगी जरूरत। अब भारतीयों को कैलाश पर्वत के दर्शन करने में आसानी होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा कई साल से निलंबित थी, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार तीर्थयात्रियों को कैलाश पर्वत की एक झलक देने के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाश रही है। तमिलनाडु में रामनाथपुरम में आदि तिरुकल्याण उत्सव, रामेश्वरम में रजत रथ महोत्सव का किया गया आयोजन। तमिलनाडु का रामेश्वरम 4 धामों में से एक धाम है और ये भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र तीर्थ स्थान भी है। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। रामेश्वरम में रथ महोत्सव के दौरान अद्भुत नजारा देखने को मिला। महोत्सव में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्त मंदिर के आकार में सजे रथ को खींचने की होड़ में शामिल रहे। आदि तिरुकल्याण उत्सव के दौरान रथ को सजाकर रजत रथ महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रयागराज के संगम जाने के रास्ते हुए जलमग्न। गंगा यमुना के जलस्तर में हो रही है लगातार बढ़ोतरी। प्रयागराज के संगम में दोनों नदियों का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। संगम जाने के रास्ते जलमग्न हो गए हैं। वहीं संगम जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बचा है। जिन रास्तों में कभी गाड़ियां चलती थीं, अब वहां नाव चल रही है। वहीं कछारी इलाकों में भी गंगा का विस्तार तेजी से हो रहा है। प्रशासन ने नाविकों को श्रद्धालुओं को लेकर गहरे पानी की ओर न जाने की एडवाइजरी भी जारी की है। संगम में गंगा और यमुना नदियों के बढ़ रहे जलस्तर पर सिंचाई विभाग के बाढ़ कंट्रोल रूम में 24 घंटे निगरानी की जा रही है। भूतेश्वर महादेव मंदिर की भूमि से प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। मध्य प्रदेश के शाजापुर में मंदिर की जमीन पर अवैध दुकानों को हटाया गया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर की भूमि पर फैले हुए अतिक्रमण को हटा दिया गया है। तहसीलदार न्यायालय ने भूतेश्वर महादेव मंदिर की भूमि पर बनी हुई अवैध दुकानों को तोड़ने के लिए आदेश जारी किया था। प्रशासन ने 2 जेसीबी, डंपर, पुलिस बल, राजस्व और बिजली विभाग के साथ मिलकर मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से किए गए निर्माण को ढहा दिया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दूसरा तल भी बनना हुआ शुरू। मंदिर के दूसरे तल की खूबसूरत तस्वीरें आई सामने। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के दूसरे तल के निर्माण की तस्वीरें जारी की हैं। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल का कार्य पूरा हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह और दीवारों पर देवी देवताओं की प्रतिमाओं की खूबसूरत नक्काशी की जा रही है। नवंबर 2023 तक ये सारे कार्य पूरे हो जाने की उम्मीद है और जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के बाद भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। गंगा में आई बाढ़ से दशाश्वमेध घाट पर आरती का स्थल बदला। निश्चित स्थान से 10 फीट की ऊंचाई पर होगी गंगा आरती। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते अब इसका असर मैदानी इलाकों की नदियों पर भी दिखना शुरू हो गया है। वाराणसी से होकर गुजरने वाली गंगा नदी में पिछले कई दिनों से बाढ़ का कहर जारी है। गंगा घाटों का संपर्क आपस में टूटना शुरू हो चुका है, तो वहीं अब दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान भी बाढ़ की चपेट में आ गया है, जिसके चलते आरती स्थल अपने निश्चित स्थान से 10 फीट की ऊंचाई पर शिफ्ट कर दिया गया है। वृंदावन की गलियों में पहुंचा यमुना का पानी। 45 साल बाद ब्रजमंडल में आई है ऐसी बाढ़। दिल्ली के हथनी कुंड बैराज में यमुना से छोड़े गए पानी का असर अब वृंदावन में भी व्यापक रूप में दिखाई देने लगा है। बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया के दरवाजे तक यमुना ने अपने पैर पसार लिए हैं। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग सहित कई इलाकों में यमुना का जल प्रवेश कर गया है। यमुना किनारे रहने वाले निचले इलाकों के घरों में पानी प्रवेश कर जाने से हड़कंप मचा हुआ है। यमुना में छोड़े गए पानी ने सबसे ज्यादा तबाही वृंदावन इलाके में है, जहाँ लोगों को गहरे पानी में निकल कर यात्रा करना पड़ रहा है। सदगुरु से क्लासेस लेती नजर आई एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु। सामंथा ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की। साउथ फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु पहुंची है सदगुरु के आश्रम। सामंथा ने एक्टिंग से ब्रेक लेने का फैसला किया है। एक्ट्रेस इस समय कोयम्बटूर के ईशा फाउंडेशन में है। वहां ध्यान योग करते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। ईशा फाउंडेशन सदगुरु के नाम से मशहूर आध्यात्मिक गुरु जगदीश वासुदेव की संस्था है। सिंगर बी प्राक राधा की भक्ति में डूबे, गाया राधा नाम का भजन। श्री प्रेमानंद महाराज जी ने सुना राधा नाम का भजन। मशहूर सिंगर बी प्राक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक प्यारा सा भक्तिमय वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में बी प्राक राधा नाम का भजन कर रहे हैं। उनके साथ श्री प्रेमानंद महाराज जी भी इस भजन को ध्यानपूर्वक प्रेम पूर्वक सुनते नजर आ रहे हैं। सावन के माह में विश्वनाथ मंदिर की रिप्लिका की बढ़ी मांग। मंदिर की रिप्लिका की डिमांड बढ़कर 50% हो चुकी है।
सावन के पावन माह में काशी का शिवमय हो जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर या विश्वनाथ धाम बन जाने के बाद से न केवल वाराणसी में आस्था वालों की भीड़ बढ़ी, बल्कि काशी विश्वनाथ की लकड़ी की बनी रिप्लिका की मांग भी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। जीआई टैग पा चुके बनारस के लकड़ी के खिलौने का व्यापार विश्वनाथ कॉरिडोर को लकड़ी से तैयार करके कहीं ज्यादा फल फूल रहे हैं। सावन के महीने में काशी विश्वनाथ मंदिर की लकड़ी से बनी रिप्लिका की मांग 50% तक बढ़ चुकी है।